Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and multimedia teacher. आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराऊंगी यहाँ से एक्सट्रूड टूल। तो चलो क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब एक्सट्रूड की क्या होता है? एक्सट्रूड टूल ना 3D लुक देता है आपको। जैसे लोगो डिजाइनिंग या और कई चीजें हम टेक्स्ट डिजाइनिंग ऐसा जो 3D लुक में देना चाहते हैं तो हम लोग इसका यूज करते हैं। अभी बेसिक समझा रही हूँ सारे टूल्स का। तो एक्सट्रूड टूल कैसे यूज होता है? मैं कोई भी एक यहाँ से शेप ले लेती हूँ, कलर कर लो और यहाँ से ले लो एक्सट्रूड। किसी भी डायरेक्शन में आप ऐसे ड्रैग कराओगे इस तरह से ये बढ़ जाएगा। ये मिडल वाले से आप करोगे तो ये बढ़ेगा और घटेगा और इससे आपका एंगल चेंज हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके का रखना है या फिर इस तरीके का रखना है, कैसा आप रखना चाहते हो आप वो स्टाइल में इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। वैसे ये वाला होता है जो फर्स्ट वाला है, क्योंकि 3D में क्या होता है यहाँ से तो आगे से आपको बड़ा दिखता है और आगे जाते जाते छोटा होने लगता है वो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है, आप इससे भी बड़ा और घटा सकते हो इसको यहाँ से डेप्थ को। उसके बाद आपके पास यहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन आता है। आप इस तरीके से जिधर इसको घुमाओगे वहीं से ही घूमने लगेगा, यहाँ से रीसेट हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ जाके एक्सिस से भी घुमा सकते हैं। ये होता है एक्स, अप एंड डाउन। ये होता है वाई, लेफ्ट और राइट। ये होता है जेड, अपने ही एक्सिस पे घूमेगा। मेरी जो शेप है वो राउंड है इसलिए इतना पता नहीं चल रहा। अगर स्टार वगैरह लेती तो आपको ज्यादा पता चल जाता। मैं दिखा देती हूँ एक बार स्टार पे लेके। यहाँ पे हम जाएंगे, जैसे मैंने ये लिया, यहाँ से साइड्स बढ़ा लीजिए और एक्सट्रूड। ये देखो यहाँ पे मैं जाती हूँ, अगर जेड लेती हूँ तो ये अपने एक्सिस पे घूमता है। यहाँ से रीसेट। उसके बाद आपके पास यहाँ और भी ऑप्शन आते हैं कलर के। ये वाला नहीं, हम ये वाला ले रहे हैं सॉलिड। अगर आप यहाँ से बैक में कोई भी कलर लेते हो तो इसके बैक का कलर बदल जाएगा। अगर आप ये वाला लेते हो तो ये शेड में आता है। देखिए 2 शेड में ही हमारा यूज हो जाता है। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे आता है यूज बेवल। यूज बेवल करेंगे तो आगे से बेवल हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो देखो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ से करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ रहा है। शो बेवल करोगे तो ओनली बेवल ही रह जाएगा। यहाँ जाएंगे तो इसमें लाइट आ जाती है। फर्स्ट लाइट ऑन कर दी, ये लाइट आ रही है मेरी, इंटेंसिटी आ रही है लाइट की। सेकंड लाइट यहीं आ रही है, इसको इधर कर देते हैं, हल्की कर लेते हैं। एक और लाइट यूज कर सकते हो, ये थर्ड लाइट है। नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हो। यहाँ से तो क्लियर हो जाएगा ये। दूसरा यहाँ प्रीसेट्स आ रहे हैं, इस तरीके से आप प्रीसेट्स का यूज कर सकते हो, कोई भी ले सकते हो। अगर आपको सेम डायरेक्शन में चाहिए, मान लो कि मैंने जो ये लिया है इसकी डायरेक्शन मैं इधर कर देती हूँ। अब मैं सेम डायरेक्शन इस पे भी चाहती हूँ, सेम चाहती हूँ तो आप इस पे एक्सट्रूड डाल दो और ये आ जाएगा कॉपी। क्लिक करो यहाँ पे और जो स्टार है उस पे क्लिक कर दो, यहाँ पे जहाँ पे डेप्थ आ रही है तो सेम डायरेक्शन सेम चीज आ जाएगी। ये होता है एक्सट्रूड। अब इसका यूज करके हम लोग कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये मैं थोड़ा आगे बताऊंगी। अभी मैंने आपको बेस एक्सट्रूड बता दिया है। अब उसके बाद अभी सिर्फ टूल बताया। एक्सट्रूड टूल से कुछ चीज, जो भी चीज हम बनाएंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगी। अभी एक टूल समझा दिया मैंने एक्सट्रूड। अब मैं आपको थोड़े से ऑप्शन और समझा देती हूँ। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स है, अब मुझे इसको कट करना है सर्कल में। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट से आप बनाओगे, कंट्रोल शिफ्ट से सर्कल इक्वल बन गया और शिफ्ट के साथ इक्वली बड़ा हो जाएगा। अब मुझे इस सर्कल के अकॉर्डिंग इसको कट करना है। देखिए जब मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रही हूँ तो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की आ रही है, सर्कल सेलेक्ट कर रही हूँ तो प्रॉपर्टी सर्कल की आ रही है। बट अगर मैं दोनों को साथ में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ तो दोनों को साथ में सेलेक्ट करने पे क्या होगा, अलग ऑप्शन खुल जाएंगे। ये होता है वेल्ड। आप चाहें तो यहाँ पे भी आपके पास अंदर ऑप्शन मिल जाएंगे अवेलेबल आपको, लेकिन हम लोग यहाँ से लेते हैं तो ये शॉर्टकट होता है। यहाँ से क्या होगा, यहीं आएंगे तो हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेल्ड आएगा। वेल्ड मतलब जॉइंट। ट्रिम आएगा, ट्रिम मतलब कटिंग हो जाएगी। और इंटरसेक्ट, बाहर क्लिक कर रही हूँ, इंटरसेक्ट से ये अलग ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई से भी इस तरीके से कट हो जाएगा। और यहाँ आता है फ्रंट माइनस बैक, तो फ्रंट रिमूव हो गया बैक के अकॉर्डिंग, और बैक माइनस फ्रंट तो हमारा फ्रंट रिमूव हो गया बैक के अकॉर्डिंग।
और लास्ट वाला बाउंड्री दे देगा इनकी। एक ऑप्शन और समझा देती हूँ अलाइनमेंट्स का। अब हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल को मुझे बिल्कुल सेंटर में रखना है, तो मैं चाहती हूँ ये सर्कल उठ के जाए, तो पहले सर्कल सेलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट के साथ बॉक्स। आपके पास यहाँ अलाइनमेंट्स ओपन हो जाते हैं। आप यहाँ से सेंटर और इस तरीके से वर्टिकली सेंटर, इस तरह से आप कर सकते हो। और अगर आपको शॉर्टकट याद है तो और आसानी है, जैसे ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ये सी करोगे सेंटर आएगा, टी करोगे टॉप आएगा, टी से टॉप, एल से लेफ्ट, आर से राइट, आर से राइट आएगा। अगर आपने यहाँ सी किया, ये होता है हॉरिजॉन्टली सेंटर। सी से होगा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी कि इस तरीके की ऐसी लाइन सीधी, ठीक है। ये लाइन होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन होती है आपकी वर्टिकल लाइन। तो अगर हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से शिफ्ट के साथ इसे सी करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल सेंटर हो जाएगा, जैसे ये यहाँ रखा हुआ है। सी करते ही हॉरिजॉन्टल और ई करते ही वर्टिकल सेंटर। इस चीज को हमें याद रखना है। एल से लेफ्ट, आर से राइट, टी से टॉप, बी से बॉटम, सी से हॉरिजॉन्टल सेंटर और वी से वर्टिकल सेंटर। अब हम इससे कुछ क्रिएट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लोगो बना लेते हैं। हमारे पेप्सी वगैरह के लोगो होते थे, तो हम यहाँ पे एक पेप्सी के लोगो, टाइम टू टाइम सब लोगोस चेंज होते हैं, इसकी थ्योरी मैं आगे समझाऊंगी। कंट्रोल शिफ्ट से एक सर्कल सेलेक्ट, ई और सी, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब इनको सेलेक्ट और ट्रिम, ये अलग हो गया। शिफ्ट के साथ हम इसे छोटा कर देंगे। अब इसे भी कट करना है, एक बॉक्स बनाया, फिर सबको सेंटर करा ई सी और इसको ट्रिम कर दिया। अब ये अलग अलग हो गया है। ब्रेक करने का शॉर्टकट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कंट्रोल के होता है। अगर आपको किसी भी चीज को ब्रेक करना है, राइट क्लिक या कंट्रोल के। अलग अलग हो गया जो भी था ये। अब मैं शेप टूल लेती हूँ, मिडल पे एक पॉइंट क्लिक करती हूँ और यहां से ले लूंगी कन्वर्ट टू कर्व। यहाँ पे फिर से एक पॉइंट क्लिक करती हूँ, यहां से लेती हूँ टू कर्व। कलर आप यहां से भी चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करोगे यहाँ पे कलर आ जाएगा। जो भी कलर लेना होता है यहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा पर्पल टाइप में लग रहा है मुझे, इसको प्रेस करके रखते हैं। फॉन्ट डाउनलोड करना मैं पहले क्लास में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हम फॉर्म डाउनलोड करते हैं। इसे हम रख लेंगे, ये आ गया। अब एक चीज और है, अब थोड़ा सा चेंज हो गया जैसे लोगो, तो हम कंट्रोल शिफ्ट से एक सर्कल बनाते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, इस बॉक्स को 45 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। इसको राइट क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टू कर्व, शेप टूल, थोड़ा सा ये पॉइंट सेलेक्ट करके इधर और थोड़ा सा पॉइंट सेलेक्ट करके इधर, इसको थोड़ा ऐसे। अब सेलेक्ट किया और ट्रिम, ब्रेक, कंट्रोल के, इसको रेड कर लेते हैं। या शेप टूल, पॉइंट क्लिक टू कर्व, ऐसे, यहाँ पॉइंट क्लिक टू कर्व,
आउटलाइन हटा देंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक पेप्सी का लोगो बना सकते हैं। इसे थोड़ा सा व्हाइट कलर में दे देंगे। राइट क्लिक, ऑर्डर, बैक। इन दोनों को अगर मैं ग्रुप कर दूं Ctrl+G और सबको सेलेक्ट करके E और C से सेंटर, तो इस तरीके से हमारे लोगो क्रिएट हो जाते हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया एक्सट्रूड टूल, बेसिक सा एक्सट्रूड टूल बताया बस, और उसके बाद मैंने आपको ट्रिम, वेल्ड, ये सारे ऑप्शन समझा दिए। तो आज की क्लास में यही करना है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक